तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे आने वाली सीरीज़ के लिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, इनमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। अब क्योंकि अब इससे पहले मैंने हिस्ट्री बताई थी और हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बताऊँगा जो कि बहुत ही इजी हैं, लेकिन इनका यूज़ किस तरीके से होता है ये सबको याद रहते हैं। इसका यूजिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया है, ये सबको पता है। लेकिन कभी कभी कॉस थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में भी यूज़ हो जाती है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर लेना हो तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं और स्क्वायर रूट में साइन की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो इनका हो ही गया, ये फर्स्ट है। इसके बाद में सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको हम डिस्क्राइब इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो टेन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे यहाँ पे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया है, वो इस तरीके से होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस के बी और ये ए माइनस के बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से ब्रेक कर देना है। एक ब्रैकेट में प्लस साइन ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन ले लेते हैं। क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट लग जाता है। जैसे इसकी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू पूछी हो तो डायरेक्ट इसको नीचे कैंसिलेशन बना के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू निकल आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे भी फॉर्म से बन जाते हैं ये सेम इसी तरीके से। ये है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 वैल्यू लेने के बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। इसको भी डबल फॉर्म में लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस के कॉट थीटा। कुछ नहीं होता है इसका, बस कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में यूज होता है। इस तरीके का मैं क्वेश्चन और भी बताऊंगा आपको। जिसको पता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो जानते ही हैं। जिनको नहीं पता है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, जो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम इसके बाद में। एक टेबल है, ये टेबल मैक्सिमम बच्चों को याद होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इसको भूल जाते हैं। तो वो भूलना नहीं है भाई, तभी अगर हम भूल रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये बनाना तो बहुत इजी है, बट बनाते बनाते ये लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बना देंगे लाइंस। चाहो तो लाइंस बना लो, नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बहुत इजी है। पहले यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर इसको सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट लेने के बाद में जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो सब साइन की वैल्यू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो वो ऑलवेज 0 आता है। 0 का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो भी वो 0 आ जाएगा। और जैसे 4 का अगर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीज़ सेम है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी।
ठीक है। साइन की वैल्यू बनाने के लिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब बात आती है कॉस की। कॉस के लिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट ले लेते हैं। यहाँ से जो 90 की वैल्यू है साइन की, वही वैल्यू कॉस में किसकी हो जाती है, 0 की हो जाती है। और फिर उसके बाद में ये सेम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा साइन और कॉस का। अब बात आती है टेन की। तो टेन का किस तरीके से करें, टेन का करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू रख देंगे, तो टेन की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। देखो उस वैल्यू को रखने के लिए देखो 0/1 हो गया। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो 0 आया जाता है। इस तरीके से इसको अपॉन में करेंगे, मैं एक करके बता दे रहा हूँ, बाद बाकी सेम आप कर सकते हैं। इससे ये ब्रेक हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, tan 30 की। इस तरीके से इसको भी 1 ले लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर हम करें तो 1/0 होता है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये लर्न कर लीजिए। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित भी बोल सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद में अगर हम कॉट की बात करेंगे तो वही इसका अपोजिट ले लेंगे। अब बात आती है सेक थीटा की। सेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता ही है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इससे पहले मैंने इसको एक बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अपोजिट इसका ले लेंगे तो 1/1 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 और इसका इंडिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ 0 है ना, 0 को 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको भी ऐसे ले लेंगे, इधर से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है। और ये इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी टेबल तैयार हो जाती है। इसको लर्न करना बहुत ईजी रहता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब इनकी सेक की और कॉस की बात आती है, डायरेक्ट पूछ लेता है कोई भी बंदा कि सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो हम 2 नहीं बोल पाते हैं एक साथ रेवली। आप बोल के देख लीजिए, शायद नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत बोल भी सकते हैं जिनको लर्न होगा, लेकिन ये इजीली हम बना सकते हैं कुछ सेकंड में, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी खासी वीडियो है ये। और बाद बाकी जो छोटे मोटे जो फॉर्मूले थे वो मैंने नहीं कराए हैं, अभी कराएंगे उनको भी। अब बात करते हैं हम जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो नंबर दे रखा है cot 30 माइनस cot 75 अपॉन tan 15 माइनस के tan 60। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसको cot को और इसको tan में कन्वर्ट कर लो, या tan को और इसको दोनों को कन्वर्ट कर लो, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऊपर वाली टर्म से लेकर चल रहा हूँ, मैं cot को कन्वर्ट करता हूँ। तो cot को हम क्या कर लेंगे, 30 की जगह पे हमें क्या लिखना है, 90 माइनस के 60 लिख देना है। इस तरीके से इस cot के लिए भी हमें 90 माइनस के 15 लिख देना है। देखो ये यहाँ पर वैल्यू कैसे आ गई, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। 90 माइनस के 60 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा, 90 माइनस के 15 करेंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ के एवजी में हमने ये वाली वैल्यू रख दिया। और क्यों रखी है, क्योंकि हमें ये 90 माइनस का जो भी थीटा होता है वो 10 में होता है, इसलिए हमने इसको एक ही साइन में लाने के लिए हमने इसको किया है, क्योंकि ये सारे के सारे आप किस में आ जाएंगे, साइन में आ जाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ये tan 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, tan 15 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाले के दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से हमें माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे पहले tan 15 माइनस के tan 60 आ जाएगा, और अपॉन में क्या करना है इसको, वही tan 15 माइनस के tan 60। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे
और भी क्वेश्चंस हैं जो अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 7/13, ठीक है, और वैल्यू पूछी है सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 माइनस टेन की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी एक क्वेश्चन है। इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू है हम इसकी वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं, 7/13 एटसेट्रा 2 1 और जो भी है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर की पावर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मान लो इस स्क्वायर को और इस तरीके से इसको मान लो, तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको खोल देंगे हम, थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की नहीं है। तो ये वैल्यू रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्लस की वैल्यू दे रखी है 7/13। आप सब जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इस वाले फॉर्मूले से 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से। ये टेन इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे ही ये 7/13 आएगा तो इनटू में ये भी 7/13 आएगा। इजीली बहुत अच्छे से आंसर आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कुछ भी हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद में अगर वैल्यू हमें पूछी है किसी की भी तो वो वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ये जो चल रहा है ये इसका चल रहा है, इसका सेक की पावर 4 माइनस के टेन की पावर 4 की भी वैल्यू वही आ जाएगी जो कि इसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे आए हुए हैं CHSL में, SSC में, ऐसे प्री वाले में, टीयर फर्स्ट में आए हुए हैं। देखो और भी क्वेश्चन बताते हैं हम तुम्हें। एक क्वेश्चन ये बहुत इजी है, cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 177 cos 178 और cos 179। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी है। आंसर देखिए, यहाँ पे पता है हमें cos 1 cos 2 cos 3 इस तरीके से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वो आएगी cos 90 की, और जहाँ पर cos 90 की वैल्यू आएगी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और जैसे ही cos 90 की वैल्यू 0 आएगी तो ये सारा का सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ cos 1 cos 2 ये सब इनटू में है, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ बीच में नहीं होता है तो सब इनटू में होता है, तो इनटू डॉट डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 का इनटू अगर किसी में भी करो तो वो सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखो ये है क्वेश्चन है 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, एक तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, और एक ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 प्लस के टेन थीटा और ये सेक थीटा। अब पूछा है, इसके ऑप्शन भी कुछ दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, और इसको 0 मान लो, 4 मत मानो, क्योंकि हमेशा वैल्यू इसमें जो भी आती है यही आती है। इतनी सी ये चीज़ दे रखी है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इतना निकालना है। देखो इससे निकालने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं पता है कि क्या वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे
कुछ कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी होती तो हम इसको आगे सॉल्व भी कर पाते। बट क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं दे रखी है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ये 1 2 -1 और 0। तो अब क्या करेंगे, इसको रखने के लिए डायरेक्ट हम अपनी तरह से थीटा की कुछ वैल्यूज़ मानेंगे। तो देखो अगर 0 मानेंगे तो आप देखो थोड़ा सा रख के देखो, क्या 0 में ये कुछ आ सकता है? अगर 0 मानेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है कोसेक की वो कुछ और भी आ सकती है। तो डायरेक्टली हम 0 30 या 45 इनमें से कुछ भी चीज़ मान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमें एक बात पता है, लर्न है कि कॉट की और टेन की जो वैल्यू होती है 45 पे क्या होती है, 1 होती है, और फिर बाद बाकी ये वाली वैल्यू निकाल ही लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये 45 ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो कोसेक 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, √2। जैसे मैंने अब कंटिन्यूसली निकाल दिया, इस तरीके से आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो 1 + के 1 कर देंगे, फिर ये भी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - के √2 हो जाएगा और ये 2 + के √2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया, a- के भी और a+ के भी, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 हो गया यहाँ पे और ये 2 हो गया, तो 4 - के 2 2 हो गया। ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देते हैं इसको, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है r sin θ = 1, r cos θ = √3। अब वैल्यू निकालनी है √3 tan θ + के 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देनी है। जैसे यहाँ पे sin θ है, हमें पता है ये बात कि tan θ बराबर होता है sin θ cos θ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो sin θ cos θ। ओके, इसके साथ साथ में हमें एक और चीज़ पता है कि कोई से भी टर्म को हम ऊपर और नीचे दोनों सेम रखते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो r sin θ की वैल्यू 1 है, r cos θ की √3 है, तो इन दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ रख देंगे। r sin θ या sin θ × r बात एक ही है, तो 1 क्या कर देंगे, ऐसे √3 कर देंगे, +1 कर देंगे, ये कट जाएगा, तो 1 + के 1 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इजीली। यहाँ और भी कुछ नंबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यही होगा, देख लीजिए आप इसको। मिटा देते हैं इसको और देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है sin θ की वैल्यू 0.7 दे रखी है और cos θ की वैल्यू पूछी है, cos θ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी है ये, तो थोड़ी सी देर में निकल जाएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा = आपको पता है कितना होता है, 1 - के sin स्क्वायर थीटा, तो बस 1 - के 0.7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 - के 49 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, इसका 7 7 49 हो गया। 1 में से करेंगे तो 5 बन आ जाएगा, वो भी 21 में cos स्क्वायर में, और cos की वैल्यू अगर लेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट में ले लेंगे 51। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। हो गया, एक और देखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये आ जाते हैं। देखो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 sin θ + के cos θ = 7/3। अब वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है tan² θ - sec² θ, tan² θ - के
सेक स्क्वायर थीटा, इसकी हमने वैल्यू पूछी है। देखो कभी कभी क्या होता है इस टाइप में क्वेश्चनों में हमें भ्रमित किया जाता है कि इसकी हमें वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कुछ करने में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले टर्म से कोई मतलब ही नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। इस तरीके का क्वेश्चन अगर होता है तो ठीक है, तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू देखनी है। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होता है 1 माइनस के, अगर 10 को अगर ना कन्वर्ट किया जाए सेक को कन्वर्ट कर लो, या तो सेक को कन्वर्ट कर लो या 10 को कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सबको पता है। तो 10 की जब हम अगर वैल्यू निकालेंगे सेक की, अगर सपोज दैट माना 10 की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इस वाली वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जब यहाँ पे ये वैल्यू कटी गई तो माइनस के 1 वैल्यू आ गई और ये किसका हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका यहाँ पे हमें यूज़ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें इसका यूज़ भी नहीं दिया गया और तब भी हमारा ये आंसर आ गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, एक एक नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एनडीपी से वगैरह किसी में भी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस थे ये आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सन 2013 में 12 में और यहाँ तक कि 16 में भी वो कॉज वाला जो बताया था मैंने अभी, कॉज 1 कॉज 2 वाला, ये भी आया हुआ है। अब इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं, उन सबको। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर घर में रहें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रकोप चल रहा है। ठीक पता नहीं कब होगा कैसे होगा, लेकिन हाँ इतना है कि आप अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। घर पे रहिए। थैंक यू क्लासेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।